नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और खबर जुड़ी हुई है भारत ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के थर्ड टेस्ट मैच से, जहां पर इंदौर के होलकर स्टेडियम में जो मुकाबला खेला जाएगा 1 मार्च से, उसकी पिच को लेकर एक बार फिर से नजरें टिकी हुई हैं ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की भी। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्पोर्ट्स स्टाफ वो जाकर पिच को देखकर उनकी आंखें जो हैं वो भरोसा नहीं कर पा रही थी। ऐसा क्यों है ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं पिच में, आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा कुछ नजर में आ रहा है, लेकिन मैं आपको विस्तार से बता देता हूं कि इंदौर की पिच कैसी रहने वाली है, इंदौर की पिच रिपोर्ट क्या है। दरअसल इंदौर की जो पिच है उसके बीच में अगर आप देखें गौर से, तो आपको घास का एक पूरा पैच नजर आएगा और ये लाइव ग्रास है। तो ये घास का ये पूरा पैच क्यों नजर आया है वो मैं समझा दूंगा, लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं और जो सपोर्ट स्टाफ है वो पिच के अंत में, यानी कि जो लेंथ एरिया है वहां पर जाकर क्या चेक कर रहे हैं, ये भी मैं समझा देता हूं। दरअसल उसको दिखाने से पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखा देता हूं। ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उनका ट्वीट है और वो क्या कह रहे हैं ये दो तस्वीरें दिखाते हुए। और इन तस्वीरों में अगर आप गौर से देखें तो आपको वो पूरा लाइव पैच जो ग्रास का है वो नजर आ जाएगा। और ओलिवर कैफरी ये कह रहे हैं कि लुक एट ऑल दैट ग्रास इन इंदौर। घास का मतलब क्या होता है दोस्त? घास का मतलब होता है कि पिच जो है वो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हो जाएगी। पिच को बाइंड रखने के लिए घास को उगाया जाता है, घास को लगाया जाता है ताकि पिच जो है वो टूटे ना, क्रम्बल ना करे। तो ये बीच में आप देख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ा लेंथ एरिया पे दोनों साइड में वो घास गायब हो जाती है। ऐसा क्यों है दोस्त? तो ये जो पैटर्न है ये हमने दोनों मैचेस में अगर आप देखें, जो अहमदाबाद का मैच अभी तो होना बाकी है, नागपुर का जो मैच है और दिल्ली का जो मैच है, वहां पर हमने ये पैटर्न देखा कि जो लेंथ एरिया है वो बिल्कुल सूखा, वहां पे पानी भी नहीं दिया जाता, ऐसे आरओ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने लगाए थे। लेकिन यहां पर जो है वो चौंक गए हैं कि इतनी घास छोड़ी हुई है, इतनी घास नजर आ रही है। तो क्या ये एक बिल्कुल अलग ट्रैक होने वाला है? और मैं आपको बता देता हूं कि रेड सॉइल पिच ये नजर आ रही है, यानी कि रेड सॉइल जो कि मुंबई से मंगवाया हुआ है, मुंबई का जो रेड सॉइल है उससे इस पिच को बनाया गया है। रेड सॉइल की खासियत क्या होती है? रेड सॉइल में दो चीजें आप समझ लीजिए पिच कैसे बनती है। एक तो सॉइल होता है, एक क्ले होता है और एक सैंड होता है। क्ले का जो कंटेंट होना चाहिए एक पिच को बनाने में, वो 50% से कम क्ले का कंटेंट नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। सैंड का जो कंटेंट होना चाहिए वो 5% से ज्यादा सैंड एक पिच को बनाने में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे कम इस्तेमाल करनी चाहिए। अब अगर इसी में आप छेड़छाड़ कर देंगे, कुछ ऊपर नीचे कंटेंट को इस्तेमाल कर देंगे, तो फिर वो पिच जो है वो थोड़ी सी फिर इधर उधर हो सकती है। लेकिन अब जो रेड सॉइल पिच है वो कैसी होती है? रेड सॉइल पिच में इलास्टिसिटी कम होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है, यानी कि वो मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अगर आप पानी देंगे, धूप पड़ी, तुरंत सूख जाएगी क्योंकि वो अपने में कुछ उस अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इलास्टिसिटी नहीं है यानी टूट जाएगी, पिच जो है वो क्रम्बल हो जाएगी। तो वो जो है वो रेड सॉइल का है, यानी कि आप जब बॉल डालेंगे तो वहां से जो धूल उड़ती है ना ऐसे, और तो वो आपको नजर आएगा, डस्ट बोल बन जाएगी पिच। तो ऐसी पिच होती है रेड सॉइल पिच। लेकिन रेड सॉइल की एक खासियत है और वो ये कि पिच में बाउंस होता है। तो अब ऐसे में बीच में घास, यानी घास मैंने क्या बताया था कि क्रम्बल होने से बचाती है पिच को, यानी टूटने से बचाती है, बाइंड करने में मदद करती है। क्ले कंटेंट अगर ज्यादा होता है तो उससे पिच एक बाइंड रह सकती है। तो ये अभी जो कोशिश है इस घास से वो इतनी ही मात्र है कि आप पिच को एक ऐसा ट्रैक बनाए जो चले, ऐसा ना हो कि पूरी टूट के बिखर जाए और भाई सवाल उठने लग जाएंगे पिच खोद दिए। तो वो घास का भी ये काम है। आप जो ये लाइव ग्रास देख रहे हैं, जिस दिन मैच शुरू होगा तब तक ये जो घास है वो बिल्कुल थोड़ी छील दी जाएगी, साफ हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा घास बीच में रहेगी। अगर वो बाउंसर्स और अगर वो पटक के गेंद डाली स्टार्क ने, ग्रीन ने, तो वो अगर परेशान कर सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों को तो वो कर लें, अगर वो छोटी गेंद डालकर करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये शॉर्ट
पिच गेंदबाजी का एरिया है, गुड लेंथ का एरिया नहीं है, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ का एरिया है। तो क्या वहां से जो बल्लेबाजों को आउट कर पाएंगे तेज गेंदबाज? तो ये एक ल्योर करने की भी कोशिश है। और जैसे ही जो जहां तक रहती है बात लेंथ पे, जहां पर स्पिनर्स को गेंदबाजी करनी है, जहां पर गेंद का टप्पा पड़ता है, वो बिल्कुल सूखा हुआ एरिया होगा। और अभी आप देखेंगे कि जो सवाल उठ रहे हैं कि तेज गेंदबाज 3 खिलाने चाहिए, क्या ये तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होगी, पिच में उछाल होगा? मैं आपको 2 टूक शब्दों में बता देता हूं, ये पिच भी आपको शुरुआती दिन से, पहले दिन से टर्न होती हुई नजर आएगी, और टर्न विद बाउंस भी इसमें हो सकता है। टू पेस्ड इसलिए हो सकती है क्योंकि बीच के एरिया में घास है, उसके आगे आपने पिच को बिल्कुल साफ सपाट कर रखा है, तो वो उस वजह से ये टू पेस हो सकती है, यानी कि उछाल, असमान उछाल हो सकता है। लेकिन ये पिच जो है एक बार फिर से स्पिन के लिए ज्यादा मददगार होगी। अब जैसा कि दिल्ली की पिच में था जहां पर शमी ने पहले ही दिन 4 विकेट चटका दिए थे, तो वैसा अगर गेंदबाजी कोई तेज गेंदबाज करता है तो उसके लिए भी इसमें मदद है। तो इन ट्रू सेंस भारत के लिहाज से ये एक बार फिर से बहुत ही स्पोर्टिंग ट्रैक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देखेंगे तो फिर ये नजरिया जो है अभी पलट जाएगा, जैसा कि पहले 2 मैचेस में नजरिया था। और पिच जो है वो कुछ कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। रेड सॉइल पिच दूर से आपको देखने में दिखाई पड़ रही है, और यही इसका कंटेंट है। यानी कि इंदौर में अगर एक बार फिर से आप टॉस जीतते हैं तो क्या करना है? पहले आंख मूंद लीजिए और बोलिए बल्लेबाजी। दूसरा काम क्या करना है? 3 स्पिनर खिलाएं, कोई झांसे में ना आए, 3 स्पिनर खिलाएं। और वो 3 स्पिनर अगर ऑस्ट्रेलिया के हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि मिचेल स्वेटसन को गेट हिम इन, आप उन्हें लेकर आए। क्यूनमैन को अगर आप लाना चाहते हैं तो फिर आपको टॉड मर्फी को ड्रॉप करना है। लेकिन मिचेल स्वेटसन एक लेग स्पिनर है, क्यूनमैन जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। टॉड मर्फी थोड़ा सा परेशान करने वाले गेंदबाज साबित हुए, लेकिन आपके नंबर 1 गेंदबाज जो है वो नेथन लायन है। तो ऐसे में ये ऑस्ट्रेलिया को देखना होगा कि कौन से 2 पेसर आपके कैमरन ग्रीन और मिचेल स्टार्क होंगे। भारत के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही सेम 3 पेसर, 2 पेसर माफ कीजिएगा, और सेम 3 स्पिनर, यानी कि अश्विन, जडेजा, अक्सर, शमी और सिराज आपके पेसर होंगे। इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस पिच के रंग को देखकर और इस पिच के बीच में घास को देखकर होने दीजिए जिसको होना है। ये पिच एक बार फिर से स्पिन के लिए मददगार होगी। उम्मीद है आपको इंदौर की पिच का पूरा ब्यौरा अब समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पता है कि क्या ये पिच है, कैसे बनाई गई है और कैसे ये बिहेव करने वाली है। अगर समझ आ गया है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन पर आप ऑल पर क्लिक करें, आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।